प्यारे बच्चों, आज मैं सुभाषितानी के श्लोकों का हिंदी में अर्थ आपको समझा रही हूँ। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल अन सुभाषितम मुंडे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। पृथ्व्याम का अर्थ होता है पृथ्वी पर। त्रीणी का अर्थ होता है तीन। रत्नानी रत्न, जल अन्नम जल और अन्न, सुभाषितम का अर्थ होता है मधुर वचन। मुंडे का अर्थ होता है मूर्खों द्वारा। पाषाण खंडेसु पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा। विद्यते का अर्थ होता है दी गई। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मुंडे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। अब इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। सुभाषितम इसका अर्थ होता है मधुर वचन। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न। ये श्लोक क्या कहता है कि पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्नों की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा? परंतु मूर्खों ने रत्नों की संज्ञा इन पत्थर के टुकड़ों में दी गई है। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित हैं। असली रत्न कौन से हैं? जल, अन्न और मधुर वचन है। अब अपन दूसरे श्लोक पर चलते हैं। अब दूसरा श्लोक क्या कहता है? सत्यन धार्यते पृथ्वी सत्यन तप्ते रवि सत्यन वाति वायु च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। सत्यन का अर्थ होता है सत्य से। धार्यते का अर्थ होता है धारण करती है। कौन? पृथ्वी। सत्यन तप्ते रवि का अर्थ होता है सूर्य। सत्यन सत्य से। वाति का अर्थ होता है बहती है। वायु का अर्थ होता है हवा। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम का अर्थ होता है स्थित है। सत्यन धार्यते पृथ्वी सत्यन तप्ते रवि सत्यन वाति वायु च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। अब इसका हिंदी में यह अर्थ हुआ कि सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है। किससे तपता है? सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य में निहित है। ठीक है, अब अपन चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। अब तीसरा श्लोक क्या कहता है? तीसरा श्लोक कहता है दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने विमस्यो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब तीसरा श्लोक क्या कहता है? दाने का अर्थ होता है दान में। तपसी का अर्थ होता है तप में। शौर्य बल। छ विज्ञानी विनय का अर्थ होता है विनम्रता में, नए नीति में। कर्तव्यों का अर्थ होता है करना चाहिए। बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने विमस्यो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब इस श्लोक का हिंदी में क्या अर्थ हुआ
कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अर्थात पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः दान, तप आदि कुछ भी वस्तुओं पर आश्चर्य करना उचित नहीं है। समझ में आया आपको? दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। पृथ्वी पर अनेक वस्तुएं हैं, अतः दान, तप आदि कुछ ही वस्तुओं पर आश्चर्य उचित नहीं है। ठीक है।